दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड्स, इसका अगला टॉपिक हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। जैसा कि आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इन तीनों तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के दो ही तरीके हैं, और वो है लमसम इन्वेस्टमेंट और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। लमसम, जिसको हम लोग कह सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 5,000 रुपये से एक बार आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, और बाद में आप जब चाहें तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी से चलने वाली इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरी तरफ जब आप एसआईपी की बात करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि रिसेंटली मतलब पिछले 6-7 सालों में काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ज़्यादातर मंथली होते हैं, जिसमें आपको हर महीने एक फ़िक्स रकम, एक फ़िक्स डेट पे इन्वेस्ट करनी होती है। दोस्तों, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, और अक्सर जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इसके कुछ फीचर्स देखकर मुझसे कई बार पूछते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना है, हमें एसआईपी में पैसा लगाना है। दोस्तों, ये एक देखिए कन्फ्यूजन है छोटी सी। वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। तो जैसे कि आप एक रकमी इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम जिसको हम कहते हैं, वैसे ही आप एसआईपी कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स पूछते हैं वो ये होता है कि क्या एसआईपी करने में ज़्यादा बेनिफिट होता है या लमसम इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट तो आपकी म्यूचुअल फंड में ही हो रही है। डिफरेंस क्या है कि एक जगह पे आप एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं अपने बैंक को कि हर महीने मेरे अकाउंट से इतने पैसे इस डेट को कट जाने चाहिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाने चाहिए। अब एक एग्जांपल देता हूँ। कई लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान है या एक शॉपकीपर है, उनके पास में इनकम कैसे आएगी उन्हें ये पता नहीं है, कब आएगी ये पता नहीं है। तो वो जब आए तब इन्वेस्ट करें, उसको लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जो दूसरा इन्वेस्टर है, समझ लो एक सैलरीड पर्सन है। अब सैलरीड पर्सन को पता है कि हर महीने उसको कितनी पेमेंट आनी है, उसमें से उसके खर्चे कितने हैं और वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, और किस डेट पे पेमेंट आनी है ये भी पता है। तो उसके लिए एसआईपी करना बहुत ईजी है। हाँ, एसआईपी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको हर बार डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। जैसे कि मुझे पता है हर महीने की 15 तारीख को मुझे इन्वेस्ट करना है, तो हर बार मुझे हर महीने में ये डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है कि यार अब मार्केट नीचे है या मार्केट ऊपर है, मैं इन्वेस्ट करूं या मैं ना करूं। वहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन आपने दे के रख दिया है, वो हर महीने की 15 तारीख को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशंस आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाने वाला है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड, एसआईपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स, बाय बाय।